ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 700 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ है, खरीद मूल्य ते बिक्री मूल्य। ठीक है, खरीद मूल्य 500 रुपये तो बिक्री मूल्य यदि 700 रुपये है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपां नूं प्रॉफिट होएगा 200 रुपये का। ठीक है, तो इसनूं बोलिया जाता है प्रॉफिट। इस तो अगला स्टैप होंदा है प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो तुसीं कहना 200 रुपये का प्रॉफिट है, 500 रुपये ते है, मल्टीप्लाई बाय 100। डबल जीरो नाल डबल जीरो कट जाएगी, 5 दे 5 नाल इहनूं डिवाइड करोगे तो 40% का प्रॉफिट जिहड़ा है तुहानूं मिलेगा। किन्ने परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा? 40% का प्रॉफिट तुहानूं मिलेगा। ठीक है, एक होर कंडीशन बन सकती है। मान लो लॉस की कंडीशन बने तो आपां की करना है। मान लो कि अपना जिहड़ा खरीद मूल्य है वो है 200 रुपये, तो अपना जिहड़ा बिक्री मूल्य है वो है 180 रुपये। ठीक है, इस कंडीशन में आपां नूं की हो जाता है? लॉस हो जाता है। किन्ने रुपए का? 20 रुपये का, 20 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। अगली कंडीशन बनती है लॉस का परसेंट की होएगा। लॉस का परसेंट की होएगा तो तुसीं कहना 20 रुपये का लॉस होएगा 200 रुपये ते, 20 रुपये का लॉस होएगा 200 रुपये ते। ठीक है, 20 रुपये का लॉस 200% थे, 200 रुपये थे, तो डबल जीरो नाल डबल जीरो कट जाएगी तो 10% का की होएगा? लॉस होएगा। एक नोट पा के लिखियो, नोट लिखियो, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज काउंटेड एट कोस्ट प्राइस। लाभ या हानि हमेशा खरीद मूल्य ते वेखे जाते हैं। लाभ या हानि हमेशा खरीद मूल्य ते वेखे जाते हैं। ठीक है, ये जड़ियाँ गल्लां हन तुहानूं बहुत अच्छे तरीके नाल समझ आनियां चाहिदियां हन। किहड़ियां? कि कोस्ट प्राइस तुहानूं दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, तुहानूं समझ आ जाती है क्योंकि जिन्ने भी प्रैक्टिकल लाइफ है तुसीं जी रहे हो तो तुहानूं पता है कि प्रॉफिट कदों हुंदा है ते जिहड़ा लॉस है वो कदों हुंदा है। ठीक है, उस तो बाद इसका उल्टा चलिया जाता है। आपां नूं प्रॉफिट का परसेंटेज ते लॉस का परसेंटेज जिहड़ा है दे रखा है, आपां रिवर्स चलना हुंदा है। की चलना हुंदा है? रिवर्स चलना हुंदा है। कोस्ट प्राइस ते सेलिंग प्राइस की रेशो निकालनी हुंदी है। वो किवें निकालांगे उस दे बारे सीखना है। सब तो पहले तुहानूं बोलिया गया कि मान लो किसी आर्टिकल ते 40% का प्रॉफिट हो रहा है। किसी आर्टिकल ते तुहानूं 40% का की हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यदि किसी आर्टिकल ते आपां नूं 40% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो तुसीं की करोगे? 40% के प्रॉफिट होने नूं तुसीं कहना है कि कोई आर्टिकल 100 रुपये का सीगा, उसनूं तुसीं 140 रुपये दे विच सेल कर दिता गया। ठीक है, इसकी रेशो बना लोगे 20 5 100 20 7, तो इसका रेशो हो जाएगा 5:7। ये रेशो तुहानूं बनाना आना चाहिए है कि यदि प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है तो आप कोस्ट प्राइस ते सेलिंग प्राइस का रेशो किद्दां बना सकते हैं। ठीक है, हुण मान लो अगले क्वेश्चन में 10% का लॉस सी, 10% का लॉस, 10% के लॉस का मतलब हुंदा है कोई आर्टिकल 100 रुपये का आया तो उसनूं 90 रुपये दे विच सेल कर दिता गया। ठीक है, 100 रुपये का आया तो उसनूं 90 रुपये दे विच आपां की कर दिता गया? सेल कर दिता गया। ठीक है, जीरो नाल जीरो कट गया तो रेशो की बनेगा 10:9। तो ये कोस्ट प्राइस ते सेलिंग प्राइस का रेशो जिहड़ा है तुहानूं परसेंटेज तो बनाना आना चाहिए है। देखो आपां दो तरीके सीखे, एक तो सीधा कोस्ट प्राइस दे रखा होवे, सेलिंग प्राइस आपां नूं दे रखा होवे, प्रॉफिट कढ लो, प्रॉफिट का परसेंट कढ लो, लॉस कढ लो, लॉस का परसेंट कढ लो। दूसरा तरीका है रिवर्स करना चीज़ों नूं, परसेंटेज दे रखे है, वापस रेशो वाल जाना है। ठीक है, ये दो तरीके यदि तुहानूं बहुत अच्छे ढंग नाल समझ आ गए हैं तो तुसीं क्वेश्चंस जिहड़े हन बहुत वधिया तरीके नाल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ मूव करिए आपां। यदि फर्स्ट क्वेश्चन सानूं की कहंदा है, ध्यान नाल देखना है।
मोहन परचेज्ड एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 2817.50। सोल्ड इट फॉर का मतलब हो गया कि सेलिंग प्राइस तुहानू दे रखा है, सेलिंग प्राइस तुहानू दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। एंड अर्न 15% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। हुणे मैं तुहानू सिखाया है कि 15% प्रॉफिट का की मतलब हुंदा है। सर हुणे तुहानू दस्सिया जी 15% प्रॉफिट का मतलब हुंदा है कोई आर्टिकल 100 रुपए का है तो उसते तुसी 15% प्रॉफिट कर दिता। मान लो तुसी वो चीज़ 115 रुपए की वेच दी, ठीक है। 5 की टेबल नाल इसनू कट्टोगे तो 20:23, ठीक है। ऑन द कॉस्ट प्राइस वट वॉज दी कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसका मतलब की होया कि कोस्ट प्राइस का रेशो तो सेलिंग प्राइस का रेशो सानू पता चल गया। सेलिंग प्राइस सानू दे रखा है, कोस्ट प्राइस पूछा है। जिथे बैठे हो जिदा बैठे हो मेरे नाल बोलोगे 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपन की क्या 2817 रुपए ਜਿਹੜੇ 50 पैसे हैं ये 23 यूनिट की वैल्यू सानू दे रखी है तो आप 20 यूनिट की वैल्यू जी है वो निकालनी है। आप किस दी निकालनी है वैल्यू 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये 23 की टेबल नाल पॉइंट हटाओ, डबल जीरो लगाओ, ठीक है। ये 2 जीरो नाल 2 जीरो कट दो। 28,175 ਨੂੰ 23 की टेबल नाल कट देवांगे 28,175, ठीक है। 28,175 जोड़ा है वो 23 की टेबल नाल कट जाएगा। 23 एकम 23, 5 1 23 2 46, 5 7 23 2 46, 7 में से 4 का 1, 23 5 115, 1225। अब 1225 को 2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2450। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2450 रुपये जो है आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन तुहानू बहुत अच्छे तरीके नाल समझ आ गया होगा। की क्वेश्चन सीगा सेलिंग प्राइस आपां नू दे रखा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपां नू दे रखा है, फिर सानू दस्या गया कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 15% के प्रॉफिट का मतलब है कोई आर्टिकल 100 रुपए का खरीदा गया तो 115 रुपए का बेचा गया। 20:23, 20:23, ठीक है। 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 20 यूनिट की वैल्यू आपां फाइंड करनी है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन चलन तो पहले मैं तुहानू दसदा कि पंजाब पुलिस का पूरा कोर्स जिहड़ा है अपनी एप्लीकेशन जिहड़ी है टेस्ट माफिया ते तुहानू मिल जाएगा। टेस्ट माफिया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा कोर्स जिहड़ा है पंजाब पुलिस का वो तुहानू मिल जाएगा 999 रुपये का पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई जानकारी लेनी होवे या कोई दिक्कत आ रही होवे तो अपना व्हाट्सएप का नंबर है, इस व्हाट्सएप के नंबर पर तुसी व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन तुहानू वीडियो पॉज करके खुद करना चाहिए है क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हुणे आपां कीता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है द ओनर ऑफ ए सेल फोन शॉप चार्जिज हिज कस्टमर्स 23% मोर दैन कोस्ट प्राइस। मतलब वो कहता है कि जिन्ने दी वो लैके आंदा है उस तो 23% ज़्यादा दी बेचता है। मतलब कोई आर्टिकल 100 रुपए का लिया है तो 123 रुपए की सेल कर देता है। इफ़ ए कस्टमर पेड ₹7011, मतलब कस्टमर 7011 रुपये पे करता है, इसका मतलब 7011 रुपये की हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है फोन। दैन वट वॉज द कोस्ट प्राइस ऑफ द सैलफोन। सैलफोन की कीमत की है। सैलफोन की दुकान का मालक अपने गाहक तो लागत मुल तो 23% वध वसूलता है। जेकर किसी गाहक ने इस सैलफोन लई 7011 रुपये दिते फिर सैलफोन की कीमत कितनी सी। 23% वाध का मतलब है कि कोई आर्टिकल 100 रुपये का आया है तो वो आर्टिकल तुसी 123 रुपये का सेल कर रहे हो और असी कह रहे हैं भी सेलिंग प्राइस है 7011। तो इसका मतलब 7011 जो है वो 123 की वैल्यू है तो तुहानू 100 की वैल्यू निकालनी है। किस दी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
123 आई होप ये कट जाना चाहिए 57 ते 57 ते कट जाना चाहिए। 123 ਨੂੰ यदि 57 ਨਾਲ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹਨ ਕਿ 7011 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 57 ਨੂੰ 00 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5700 5700। आंसर क्या आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5700 आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है 7 या 21 हो गया, 12 5 60 हो गया, 12 6 72 हो गया। बिल्कुल सही है 57 ते पूरा कट जाएगा ये। ठीक है देखो सेम वही क्वेश्चन सीगा 7011 रुपये सेलिंग प्राइस दे रखा सीगा। आप सेलिंग प्राइस ते कोस्ट प्राइस का रेशो निकाल रहा। कोस्ट प्राइस ते सेलिंग प्राइस का रेशो कितना 100 रेशो 123। ठीक है 100 रेशो 123। 123 यूनिट की वैल्यू सानू दे रखी है, 100 यूनिट की वैल्यू आप कढ़नी है तो अपना आंसर जोड़ा है बहुत वधिया तरीके नाल आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है सानू श्री राजेश रहेजा बाइज सम मेडिसिन्स एट रुपीज P पर डोजन। ठीक है पर डोजन एंड ही सेल्स दैम एट रुपीज P पर 8 पीस हिज प्रॉफिट परसेंट इज। श्री राजेश रहेजा रुपए P विच प्रति दर्जन दवाइयाँ खरीदता है। कहना मतलब है कि 12 दवाइयाँ जड़ियाँ 12 दवाइयाँ जड़ियाँ हन 12 दवाइयाँ जड़ियाँ हन वो P रुपए दे विचे खरीद लेंदा है। 12 दवाइयाँ P रुपए दे विचे खरीद लेंदा है तो 8 दवाइयाँ जड़ियाँ 8 दवाइयाँ हन वो P रुपए दे विचे सेल कर दिंदा है। ठीक है देखो हुण की हो सकता है तुसी एक दवाई की कीमत कढ़ सकते हो, इत्थों भी एक दवाई की कीमत कढ़ सकते हो तो प्रॉफिट ते लॉस तुहानू समझ आ जाएगा। एक तरीका तो यह होंदा है कि इत्थों एक दवाई की कीमत कढ़ लो P/12, इत्थों एक दवाई की कीमत कढ़ लो P/8, तुहानू क्रय मूल्य पता चल जाएगा, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तरीका होर होंदा है कि जेड़े आर्टिकल्स होंदे हन दवाइयाँ, कदे अमरूद, कदे सेब, कदे निंबू, कदे केले, कदे पेंसिलां, कदे कटरा, है ना, पैन, बहुत सी चीज़ों का लेन देन होएगा इस टाइप के क्वेश्चनस। उस टाइम की करना होंदा है आपां आर्टिकल्स की वैल्यू इक्वल कर लो। आर्टिकल्स की कर लो इक्वल कर लो। आर्टिकल्स इक्वल करने वास्ते इस इक्वेशन नू तां 2 नाल गुणा कर दो तो इस इक्वेशन नू 3 नाल गुणा कर दो। ठीक है 2 नाल गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 24 आर्टिकल 2P दे। ठीक है इत्थों तुहाडे कोल आएगा 24 आर्टिकल जेड़े हन वो 2P रुपीज़ दे आ जाएंगे। ठीक है तो 3 8 24 3 रुपये दे 24 आर्टिकल जेड़े हन वो आ जाएंगे 3 रुपीज़ दे या 3P रुपीज़ दे। ठीक है इसका मतलब ये तो हो गया थोड़ा कॉस्ट प्राइस तो ये हो गया थोड़ा सेलिंग प्राइस। ठीक है इसका मतलब ये होया 2 रुपए की कोई चीज़ खरीदी गई 3 रुपए दे विच वेचती तो 1 रुपए का प्रॉफिट होया। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस ते हुंदा है इनटू 100। 50% का की होएगा प्रॉफिट होएगा, 50% का की होएगा प्रॉफिट होएगा। ठीक है देखो 12 दवाइयाँ P रुपए दे विच खरीदियाँ, 8 दवाइयाँ P रुपए दे विच वेचतियाँ तो तुसी की करो जिन्नियां दवाइयाँ खरीदियाँ हन उन्नियां ही वेचनियां पैणगियां। इस करके उपर वाली इक्वेशन नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाली इक्वेशन नू 3 नाल मल्टीप्लाई कर दो। आर्टिकल इक्वल हो गए। आर्टिकल इक्वल होने तो बाद ये हो गया भी 2P तो ये हो गया 3P। मतलब 2 रुपए का कोई आर्टिकल सीगा वो 3 रुपए का तुसी वेच दिता। ठीक है दोस्तों इस क्लास विच इन्ना ही करांगे, अगे दे क्वेश्चन नैक्सट क्लास विच करांगे। बाय बाय टेक केयर, आपदा ख्याल रखियो।